कार्तिक माह में बहुत सी कहानियाँ कही जाती हैं, लेकिन अब जो कहानी बताई जा रही है वो एक ही कहानी की जाती है। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वे 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते थे। रोज इतने दूर जाने आने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि कोई बेटा होता तो बहू आ जाती और घर वापस आने पर खाना बना हुआ तो मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण कहता है कि तूने बड़ी बात चलाई, चल मैं तेरे लिए एक बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर असरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ ही दूर एक गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर लड़कियां अपने घर बनाकर खेल रही थीं। उनमें एक लड़की बोलती है कि मैं तो अपना घर ही नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यह घर चाहिए। उसकी बात सुन ब्राह्मण के मन में वही लड़की छा गई और मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे चला और जब वह लड़की अपने घर पहुंचती है तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बेटी, कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं चाहता। तुम अपनी माँ से पूछो, मेरा आटा छानकर 4 रोटी बना देंगी क्या? यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएंगी तभी मैं खाऊंगा। लड़की अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ कहती है कि बेटा, बाबा से कह दे कि रोटी में 4 रोटी वही खा लेंगे। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छानकर बनाओगी तभी वो खाएंगे। तब उसकी माँ कहती है कि ठीक है, जब बाबा से कह दे कि अपना आटा दे दें। उसने आटा छाना तो उसमें मोहर असरफी निकलती हैं। वह सोचती है कि जिसके आटे में इतनी मोहर असरफी हैं उसके घर में न जाने कितनी होंगी। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की माँ बोली, बाबा, तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो। बाबा बोले कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खंड कटोरे से तेरी लड़की को ब्याह कर साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा। वह विवाह कर लाया। घर आकर बोला, रामू की माँ, दरवाज़ा खोल के देख, तेरे घर पर बहू लेकर आया हूँ, आकर बहू का स्वागत सत्कार कर। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती थी, अब तू भी मार ले। हमारे 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तू बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण बोला, ना, तू दरवाज़ा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी। अब वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। जब जब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती, रात में उनके पैर दबाती। इसी तरह से काफ़ी समय बीत जाता है। सास बहू को सीख देती है कि बहू, चूल्हे की आग न बुझने देना और मटके का पानी ख़त्म न होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर 4 बजे से बाहर गए हुए हैं, वे थके हारे वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू तो बावली है, तुझे तो ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका कोई बेटा नहीं है और कोई बेटी भी नहीं है। बहू बोली, नाना, आप ऐसे मत बोलो, क्योंकि इनका बेटा काशी बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन फिर बोली, अरे तुझे ये झूठ बोलकर लाए हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है? जब सास ससुर आए तब जली भूकी रोटी बना देना, आलनी फालनी दाल बना देना, खीर की कढ़ाई दाल में और दाल की कढ़ाई खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आ गई और जैसे पड़ोसन ने बताया वैसे ही उसने किया। जब सास ससुर घर आए तब भूखों की कोई आदर सत्कार बहू ने नहीं किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना नहीं दिया तो सास बोली, बहू, ये जली फूकी रोटी क्यों है और दाल भी उल्नी है? बहू पलटकर जवाब देती है कि आज यही खाओ सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना खा भी लिया तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, मुझे तो जीवन भर ही अनूठी रहना है। बहू की बात सुनकर सास बोली कि आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी है। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और कहती है कि अब आगे बताओ मुझे क्या करना है? पड़ोसन बोली कि तुम 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास जाने लगी, बहू अड़ गई कि मुझे 7 कोठों की चाबी चाहिए।
ससुर कहने लगा कि दे दो इसे चाबी, आज नहीं तो कल चाबी इसे ही देनी है। हम आज हैं कल नहीं, इसलिए चाबी दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोटा खोलकर देखा तो किसी का अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे हैं, सभी में अटूट भंडार पड़े। जब बहू ने 7वां कोटा खोला था उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, गंगा जमुना बह रही हैं। 36 करोड़ देवी देवताओं भी विराजमान हैं और वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा। यह सब देख बहू लड़के से कहती है, तू कौन है? लड़का कहता है कि मैं तेरा पति हूँ, दरवाज़ा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। सारा नज़ारा देख बहू बहुत खुश हुई और नाचती फिरने लगी। 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहन और सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाकर रखे। सास ससुर जब वापस आए तो उसने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। बहू सास के पैर दबाते कहने लगी कि माँ जी, आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा के गंगा जमुना का स्नान करने जाती हो, थक जाती हो तो तुम घर में स्नान क्यों नहीं करती? बहू की बात सुनकर सास कहने लगी कि भला गंगा जमुना भी घर में बहा करती हैं क्या? बहू बोली, हाँ माँ जी, बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने 7वां कोटा खोलकर दिखाया तो उसमें गणेश, लक्ष्मी जी, महादेव, पार्वती, पीपल पथवारी माता लहरा रही हैं, तुलसा जी लहरा रही हैं, कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, गंगा जमुना बह रही हैं, 36 करोड़ देवी देवताएं विराजमान हैं। वहीं तिलक लगाई चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा, तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया फिर बोली, तू कहाँ से आया है? लड़के ने कहा, मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया कहती है कि बेटा ये दुनिया कैसे जानेगी, कैसे जाने मेरा घर का धनी है, क्या जानेगी देवरानी जेठानी, क्या जानेगा मेरा अगड़ बगड़ पड़ोस के तू मेरा बेटा है। बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली तो वह बोले, इस पार बहू बेटा साथ खड़े हो जाएं और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चाम चमड़ा की अंगिया ब्लाउज पहनी हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे, पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब जब जाने के यह बुढ़िया का ही बेटा है। उनसे ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बन गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी का खुशी का पार न रहा, वे बहुत खुश हुए। कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर भगवान ने जैसे बहू बेटा उसको दिए वैसे ही सबको देना। आपको हमारी 5 कहानी एक साथ सुनकर कैसा लगा ये कमेंट वीडियो में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।